वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो। हम बांग्लादेशी आए, अभी हम इंडिया में नहीं जाएगा, अभी हम पाकिस्तान के साथ खड़ा होएगा। अबे तुम्हारा खड़ा होता है। ये क्रिकेट की जो वॉर है, या ये जो वॉर हेड्स रोजाना एक से दूसरी की तरफ जा रहे हैं, ये कहां पे जाके थमेंगे। आज सुबह ये खबर सुनने को मिली थी कि जनाब आईसीसी ने ये कह दिया कि हमने तो जनाब बीसीबी को कह दिया कि जनाब अली कोई चक्कर नहीं आपका, कोई हमने वेन्यू शेन्यू तब्दील नहीं करना। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा खूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये स्टांस भी हम देख सकते हैं ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं उन्होंने किया था कि जब तक मुस्तफिजुर रहमान को हम बाहर निकालेंगे तो इतना बड़ा बांग्लादेश स्टांस लेगा। ये भी तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए, मुझे लगता है माजी में जिस तरह की चीजें होती आई हैं ना, बीसीसीआई काफी हद तक अवेयर होता है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं, लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ना भाई, हमारी सुनी गई। अबे एहसास है दुनिया को, हमारा वैल्यू पता है हमारी। चलो तुम बोल रहे, तुम हमको फॉलो कर रहे हो हैं कि हम पाकिस्तान की तरह बोलेंगे, हमें भी नहीं जाना तो हमें भी अलग वेन्यू मिल जाएगा। अबे जाओ भाई, अलग वेन्यू। अबे तुमको अपने घर में वेन्यू मिल रहा है, तुम उस बात पे खुश हो जाओ। जिस वो हालात चल रहे हैं तुम्हारे अपने ग्राउंड अभी तक सही सलामत है, तुम इस बात के ऊपर खुश हो जाओ। जितने भाई लोग देख रहे हो, बुरा मनाने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है कि वो हमें कॉपी कर रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं कि हम जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई नकल वो करते हैं जिनके पास थोड़ी अकल भी होती है। आपकी खत्म हो चुकी है क्रिकेट भी और अकल भी। मगर इस सिक्योरिटी श्रीलंका में तो इशू भी नहीं है इनके मुताबिक। इशू तो इंडिया में है। वो ये आईसीसी ने उनको, मतलब ये डिप्लोमेटिक प्रेस रिलीज है जो कि होती है, ठीक है। आईसीसी ने उनको ये कहा है कि भाई साहब आप इंडिया में आइए, इंडिया में जो सिक्योरिटी जहां जहां पे आपको नजर आता है कि ये मामला हमारे बेहतर होना चाहिए, वो हम कर देते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स आईसीसी ने ये कहा है बांग्लादेश को कि आपकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हम दूर कर सकते हैं, वेन्यू नहीं बदल सकते। ये खबर इस पैराग्राफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर है, उनको पता होता है। और जहां तक लोग ये भी हवाला दे रहे हैं ना कि मतलब वेन्यू चेंज हो जाता है या करीब आकर इंडिया ने भी वेन्यू चेंज कर दिया था, तो ये चीज़ मद्देनजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी कुछ ही, अब तो दिन बाकी हैं वर्ल्ड कप में। मतलब आप समझ लें कि 1 महीना चंद दिन बाकी हैं, तो बल्कि महीना भी नहीं, आई थिंक अब तो कुछ डेज ही बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो फिर ये है कि आप इस मौके पर आकर अगर कोई भी कंट्री ये स्टैंस दे रहा है या इतना क्विकली किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जबकि आईपीएल में टाइम था। अगर बीसीसीआई को पीसीबी को कन्विंस करना होता तो वो कहते कि हम वर्ल्ड कप गुजरने दें, हम बाद में जाके उसको बाहर निकाल देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि जो इंडिया ने स्टैंस दिया था 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का, वो अगर आप गौर करें तो वो बहुत महीने पहले से चलना शुरू हो गया था। वो डिबेट चलती जा रही थी, बीसीसीआई खामोश था। इवेंचुअली उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि नहीं, हम लोग नहीं आ रहे, हमारी तरफ से फाइनल है, और आईसीसी ने गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया उस वक्त तक, जबकि अभी टूर्नामेंट में काफी टाइम था। बट अभी टूर्नामेंट के अंदर कोई टाइम बाकी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई हमें अल्टीमेटम नहीं मिला। हमारी बात हुई है, आईसीसी ने हमें प्रॉपर तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सिक्योरिटी फराहम करने की, जो कहते हैं ना, यकीन दहानी करवाई है। आपको बताता चलूं, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हुआ है, बीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो वो फैसला करेंगे क्या करना है। लेकिन आप जरा ये सोचिए, आईसीसी को ये सोचना चाहिए, आप टीम को तो सिक्योरिटी दे देंगे, बांग्लादेश के जो फैन पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश के साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, जब वो फैंस इंडियन स्टेडियम्स के अंदर बैठे होंगे तो उनको खतरा नहीं होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर हमने चीजें देखी हैं उससे जो इंडियन फैंस हैं वो तो बड़े गुस्से के अंदर है बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं, ये बस एवं की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक है,
जब बांग्लादेश को मुस्तफीज को निकाला गया और मुस्तफीज को बैन करने के बाद वो सबसे ज्यादा हेडलाइन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में, हर जगह पे पाकिस्तान पे छापा चल रहा है, बांग्लादेशियों को पता भी नहीं है। फिर उधर से क्या बनता है, फिर उधर से जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है बीसीपी, पीसीबी नहीं, बीसीपी वाला, वो क्या करता है, वो आईसीसी को एक लेटर लिखता है और आईसीसी को उस लेटर में क्या लिखता है कि जी भाईजान हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम अपने जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस है ना, वो हम श्रीलंका में जो है वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ये बात की है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखते हुए। और आईसीसी में बंदा कौन सा है, आईसीसी में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, सबको पता है कौन बैठा हुआ है आईसीसी में। आईसीसी में बैठा हुआ है सबका अब्बू जय शाह बैठा हुआ है।